हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं और मैं और बुलबुल तैयार हो गए हैं क्योंकि आज हो रही है मेरी मायके से विदाई। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और बुलबुल को तो ऐसे ही ड्राई क्लीन करके तैयार कर दिया है क्योंकि इसको उठाया ही बड़ी मुश्किल से था। और बस मम्मी ने नाश्ता बना दिया था, सुबह सुबह ही पोहा बना दिए थे, तो बस थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता किया क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता। जब ससुराल से मायके आते तब भी भूख नहीं लगती और जब मायके से वापस ससुराल जाना होता ना तब भी भूख नहीं लगती है। खैर मम्मी अब कर रहे हैं तिलक हमारा और ट्रेन से ही जा रही हूँ मैं। करीबन 9:30 की मेरी ट्रेन है और पापा स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी दे रही है बुलबुल को पैसे। बुलबुल मना कर रही है कि नहीं नानी जी रहने दो। और बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का। ऑटो आ जाता है फिर जाएंगे हम लोग स्टेशन। सुबह जब घर से बुलबुल निकली थी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि उसको नानी का घर छोड़कर आना पड़ रहा था। पर अभी स्टेशन पे आने के बाद, ट्रेन में बैठने के बाद वो खुश हो गई है क्योंकि एक तो उसको विंडो सीट मिल गई है ट्रेन में और दूसरा ये भैया आ गए हैं अब दाल लेकर, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये चटपटी सी दाल। उसे क्या, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। जब हम आए थे ना मायके तब तो हम एसी वाली ट्रेन में आए थे तो उसमें तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। उसमें वो ट्रेन का नाश्ता था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर हाँ, ये जो दाल होती है वो बड़ी टेस्टी होती है। मुझे बुलबुल को दोनों को ही पसंद है। तो सुबह तो हमने नाश्ता मम्मी ने बनाया था पर हमने सिर्फ एक एक दो दो चम्मच ही पोहा खाया था, बिल्कुल मन नहीं था खाने का कुछ भी। तो यहाँ पे हमने बनवा ली थी अपने लिए ये दाल। और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मायके से पापा ने बिठा दिया था हमें ट्रेन में और यहाँ पे जो है पतिदेव आ गए थे हमें स्टेशन लेने के लिए। तो जी बस पहुँच गए हैं अब ससुराल, वापस अपनी कर्म भूमि में मायके का सुख भोग कर। हालांकि 4-5 दिन जो है अपने खूब एंजॉय किया मायके में और अब आ गए हैं वापस ससुराल। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पे। सुबह सुबह तो मौसम अच्छा रहता है, दिन में धूप हो जाती है, शाम को फिर मौसम चेंज हो जाता है। इस तरह का मौसम हो गया है। तो आते ही जो है सबसे पहले मैंने किए कपड़े चेंज और उसके बाद जो कपड़े सुबह मैं नहाई थी मायके में तो और कपड़े भी मैंने धो दिए थे पर सूखने के तो थे नहीं क्योंकि नहाने के तुरंत बाद ही जो है हमारी ट्रेन थी तो कपड़े वहाँ सुखाए नहीं थे। पॉलीथीन में डाल के ही लेकर आ गई थी तो वो कपड़े जो है अब मैं सुखा रही हूँ। और सबसे पहले साड़ी चेंज की मैंने और अब लग गई हूँ काम पे अपने। और आते ही मैं तो हो गई सरप्राइज्ड। हाँ जी, मैं तो सरप्राइज़ मिला मुझे बहुत बड़ा वाला। पतिदेव ने आटा लगा रखा था और मटर पनीर की सब्ज़ी बना रखी थी। सुबह ही जब मतलब वो शॉप गए थे ना उससे पहले ही उन्होंने सब्ज़ी रोटी
आटा लगा दिया था और ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है पति देव ने। अच्छी बनी थी, खाने में बड़ी टेस्टी थी। हालाँकि देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही है पर खाने में बड़ी टेस्टी थी। और फिर टेस्टी हो चाहे ना हो, अगर सफ़र से परेशान हुए हुए आएँ और इस तरह से अगर थोड़ा बहुत भी कुछ किया हुआ मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल साफ़ था घर। वैसे मैं चाची जी को बोल के गई थी, जो मेरी हाउस हेल्पर है, बर्तन साफ़ करने आते हैं, उनको मैंने बोला था कि आप डेली ना सही पर जो है 1 दिन छोड़ के 1 दिन और साफ़ सफाई कर देना। तो उन्होंने पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ कर रखा था, झाड़ू पोछा उन्होंने कर दिया था। और पतिदेव ने आटा लगा रखा था, सब्ज़ी बना रखी थी, तो बस आते ही मैंने जो है रोटियाँ सेक दी और अभी मैं बना रही हूँ रायता। और वैसे भी आज जो है ना, मैं सफ़र करती नहीं हूँ ना, तो मेरे जो है सर में दर्द हो जाता है जब मैं सफ़र करके आती हूँ, तो थोड़ा सा हल्का सा मेरे सर में दर्द भी हो रहा था। तो बस जी फटाफट मैंने बना लिए रोटियां और लगा दिए थाली। और आप भी टेस्ट कर लीजिए पतिदेव के हाथों की बनी हुई मटर पनीर की सब्ज़ी। पहले उनको कुछ भी बनाना नहीं आता था, पर वही है ना, धीरे धीरे इंसान सब कुछ सीख लेता है अगर वो करना चाहे तो। उन्होंने यूट्यूब पे देख के बनाई थी सब्ज़ी और वाकई में काफ़ी टेस्टी बनी थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और जैसे कि मैंने कहा मौसम जो है चेंज होता रहता है यहाँ पे। तो अभी हो रही है बारिश, दिन में तेज़ धूप थी और अभी शाम को हो रही है बारिश। अभी टाइम हो रहा था शाम के करीबन 5 साढ़े 5 बज रहे थे और बारिश हो रही थी तेज़ वाली। और ये देखो मेरी बालकनी में कितना प्यारा सा गुलाब लगा हुआ है। तो सारे घर का भी और सारे पेड़ पौधों का भी पतिदेव ने अच्छे से ख्याल रखा है। कल इवनिंग के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे, आज डे है वेडनेसडे और आज है निर्जला एकादशी। तो सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से रसोई से अपनी। और अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी क्योंकि आज है निर्जल एकादशी, व्रत है मेरा और पति देव का। तो निर्जल, वैसे तो निर्जल एकादशी होती है, बिना पानी पिए ये व्रत किया जाता है, पर आजकल इस तरह से व्रत होते नहीं है। तो जितना हो सके, जैसा हो सके, हम तो वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना दी है। एक टाइम जो है फलाहार करेंगे। और खिचड़ी भी जो है हमारे यहाँ पे सब कुछ डाल के ही बनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हल्दी नहीं डालते व्रत की खिचड़ी में, मिर्ची नहीं डालते, तो देखो हमारे यहाँ पे इसी तरह से बनाते हैं हमेशा से, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। और हाँ, मसाले जो है ना वो हम अलग से रखते हैं व्रत के, उनको जो है हम डेली में टच नहीं करते, तो वो अलग से मसाले रहते हैं, वही डाल के बना लेते हैं। बस नमक जो होता है ना वो व्रत वाला डालते हैं। तो बस फटाफट मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना दी है। बुलबुल के लिए बना रही हूँ मैगी क्योंकि वो मैगी खा लेगी, बाकी आज रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी। और खिचड़ी भी मैंने बना के रख दी है, शाम को ही खाएंगे क्योंकि पतिदेव गए हुए हैं कहीं बाहर। तो सुबह तो वो फ्रूट खा के गए थे, मैंने भी फ्रूट्स ही खा लिए थे। और शाम को या फिर दिन में एक टाइम खाना होता है, कुछ भी खा लो। तो बस ये लग गई है हमारी व्रत वाली थाली। पर मैंने आज दिन में इसीलिए बना ली है क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है। तो साबूदाने की खिचड़ी है, चिप्स फ्राई कर लिए, थोड़ा सा खरबूजा कट कर लिए है और ये बन गया है हमारा व्रत का खाना। और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मायके से जो सामान लेकर आई थी ना, वो आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी, मुझे याद नहीं रहेगा दिखाना। सबसे पहले बुलबुल का दिखा देती हूँ। तो ये एक टॉप लिया था मैंने बुलबुल के लिए, जो बुलबुल पहन कर आई थी आते वक्त। तो ये एक टॉप मैंने वहीं से लिया था। ये करीबन था शायद 600 साढ़े 600 कुछ का था ये टॉप। इस तरह का है ये और बढ़िया है ये इस तरह का। ठीक है, ये एक टॉप लिया था बुलबुल के लिए और ये एक लिया था टॉप बुलबुल के लिए। ये जो टॉप है ना, ये बुलबुल और टीना का दोनों का सेम लिया था। तो ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे ये डिज़ाइन दी हुई है और ये भी 600 साढ़े 600 इसी रेंज में है ये। और इस तरह की ये टॉप है कुछ इस तरह का। तो ये 2 टॉप लिए थे बुलबुल के लिए। और अब मैं साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को क्योंकि पास से नहीं दिखाई थी। ये वाली साड़ी तो मैं पहन के आई थी, बाकी इसका भी कपड़ा फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, लहरिया प्रिंट है। मैंने कहा आगे सावन आ रहा है तो सावन में भी पहन लेंगे और अच्छा था इसका फैब्रिक। तो ये तो मैं आते वक्त पहन के आई थी। और किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप कहते हो नई साड़ी पहन के जाते हैं, आपकी दीदी तो नई पहन के गई नई साड़ी। तो दीदी ने वो नई ही पहनी थी साड़ी। बस ये साड़ी अभी हम 2 लेकर आए थे, मतलब मेरी ये तो इस कलर में थी ब्लू कलर में और दीदी की थी
पिंक कलर में, पर उसकी साड़ी जो तैयार नहीं हुई थी, फॉल पिको हो नहीं पाए थे, क्योंकि हम दिन में तो मार्केट गए थे, शाम को दीदी को जाना था, तो इस वजह से वो पहन के नहीं गई थी, वरना अगर फॉल पिको हो जाते तो वो पहन के जाती। ठीक है, बाकी जो वो साड़ी पहन के गई थी ना, वो मम्मी के पास तैयार रखी पड़ी थी, फॉल पिको करे हुए थे, इस वजह से वो वाली पहन के चली गई थी। ठीक है, पहन के वो नहीं गई थी। और हाँ, इस पे मेरे वाली के फॉल पिको हो गए थे। ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं करवाया था क्योंकि टाइम ही नहीं था, तो मैंने सोचा ब्लाउज में बाद में स्टिच करवा लूंगी, सिर्फ फॉल पिको करवा लिया था। जो ब्लाउज मेरे पास रखा था वही मैं पहन के आ गई थी। और ये है इसके साथ का ब्लाउज। तो एक ये वाली साड़ी है, सिंपल सी है। और किस रेट में थी, रेट ध्यान नहीं आ रहा यार मेरे को कितने में थी ये। तो 2 साड़ियाँ हमने खरीदी थी मार्केट से, और दोनों हमने सेम ही खरीदी थी। मतलब ये मैंने स्काई ब्लू कलर की ली थी, दीदी ने पिंक कलर की ली थी। और दूसरी ये वाली साड़ी है, ये कलर इसका, और दीदी ने इस पे ली थी, दीदी की थी पीच कलर की थी दीदी वाली साड़ी, और मेरी ये इस कलर की थी जो दीदी ने ट्राई करके देखी थी। इस पे ये इस तरह का बॉर्डर है, और ये इसमें कढ़ाई दी हुई है। तो अच्छी है साड़ी, बढ़िया लगी। पर इसका जो ब्लाउज था ना, वो बिल्कुल ही बकवास सा था। मतलब इसमें ये इस कलर का ब्लाउज है, इसमें कोई वर्क नहीं है, कुछ भी बॉर्डर नहीं दिया हुआ, बिल्कुल प्लेन ब्लाउज है। तो ब्लाउज हमें इसका अच्छा नहीं लगा था, तो इस वजह से ब्लाउज हमने ना इससे मैचिंग करता हुआ ये ब्लाउज ले लिया। कॉन्ट्रास्ट में आजकल चल रहा है ना, इसमें ये पिंक कलर के फूल दिए हुए हैं, तो ये वाला ब्लाउज ले लिया था। इसको मैं स्टिच करवा लूँगी। ये कुछ इस तरह का है। इस तरह के ब्लाउज मैं पहले भी लेकर आई थी, रेड और ग्रीन कलर के, और ये थोड़ा सा पिंक पीच कलर टाइप का है। तो इसको मैं इसके साथ जो है सिलवा लूँगी, क्योंकि इस साड़ी का ब्लाउज जो है ना वो अच्छा नहीं है। बाकी साड़ी बहुत सुंदर है, और ये हम दोनों ने सोचा है कि हम पहनेंगे रक्षाबंधन पे सेम, अगर तब तक मैं रुक पाई तो। वैसे दीदी ने बुलबुल को बोल के भेजा है कि मम्मी को पहनने मत देना ये वाली साड़ी पहले, रक्षाबंधन से पहले। तो मैं इसको जो है तैयार करवाऊंगी रक्षाबंधन के लिए, और दीदी के पास भी है तो दीदी भी तैयार करा लेगी, दोनों हम रक्षाबंधन पे पहन लेंगे ये वाली साड़ी। और ये इसके साथ ब्लाउज ले लिया था, और ये ब्लाउज था करीबन 200 रुपये मीटर में। मतलब महंगा है कपड़ा काफ़ी, पर ठीक था, चलो मतलब मैच कर रहा था इसमें। वो साथ वाला ब्लाउज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इसका। ठीक है, और एक जब मैं घर आई तो मुझे मिला ये वाला सरप्राइज। मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ लगे हाथ आपको। तो ये मैंने खरीदी नहीं है, ये बनारसी साड़ी है, ये मुझे रिसीव हुई है अमेजोन की तरफ से। इसका भी कलर, प्रिंट, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं पूरी जो है आपको पहन के दिखाऊंगी शॉर्ट वीडियो में पहन के दिखाऊंगी, लिंक भी वहीं पे दे दूंगी। और सुंदर है साड़ी, कलर प्रिंट काफ़ी अच्छा है इसका। ये देखो इस तरह की बनारसी साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो है ना फैब्रिक में ये हिल प्रिंट नहीं है, इसके अंदर ही जो है ना देखो वर्क, मतलब इसके अंदर धागा वर्क है, ये प्रिंट नहीं है, ये हिल प्रिंट नहीं है। तो अच्छी है ये वाली साड़ी, इस तरह की है कुछ। ये इसका पल्लू है, मुझे तो पसंद आई। पूरी दिखाऊं आपको, तो ये इस तरह की है। और मेरे पास बनारसी साड़ियाँ है भी नहीं, कम ही है मेरे पास बनारसी साड़ी। ये 2-3 साड़ियाँ मम्मी ने जो है अपने पास से दे दी थी। ये तो मतलब ऐसी साड़ी है, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी को लेने देने के लिए मम्मी के पास पड़ी थी, तो मम्मी ने कहा कि मार्केट से तो तू 2 ही साड़ी लेकर आई है, तो ये 1-2 और ले जा साड़ी, मतलब किसी को देने लेने के लिए, जो मम्मी के पास पड़ी रहती है। तो ये एक साड़ी ये है इस तरह की, कि देने लेने को भी चाहिए ही होती है। कभी शनिवार वाले ताई जी को दो, कभी चाची जी को देती हूँ, तो इस तरह से मम्मी के पास जो पड़ी रहती है मम्मी उनमें से ही दे देते हैं। तो ये 2-3 साड़ी दी थी मम्मी ने हमें देने लेने के लिए। एक ये है, एक ये वाली साड़ी है, और एक ये साड़ी है इस तरीके की। इस तरह की, ये देखो इस तरह की।
ये मैं तैयार नहीं करवाऊंगी, ये सारी जो है देने लेने की साड़ियाँ हैं, ठीक है। किसी को देने के लिए चाहिए बहुत सारी, तो मैंने सोचा अब आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कचौरी भी नहीं शेयर की और अब आप लोग सोचोगे कि कपड़े भी अच्छे से नहीं दिखाए, सिर्फ बोल दिया कि हाँ दिखाऊंगी दिखाऊंगी और दिखाती हो नहीं। तो अभी मेरे पास टाइम था, खिचड़ी मैंने बना के छोड़ दी है और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मेरे सर में हो रहा है दर्द। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना दर्द होता है मेरे को, मतलब दिन में शुरू हो जाता है मेरे सर में दर्द, सुबह ठीक रहता है, रात को ठीक रहता है, दिन में थोड़ा सा मेरे सर में दर्द रहता है। तो और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। वैसे 40 के हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जल्दी से 50 के करवा दो यार, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करूँगी जब 50 के होंगे, पर अभी तो बहुत टाइम है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। पर अगर आप लोग साथ दोगे, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करोगे, तो जल्दी मुझे 50 के देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। चलिए खैर, इसी के साथ करूंगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, बाय।